अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद, बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ और बड़े बड़े मसाइल भी। आज का ये जो व्लॉग है ये आपके लिए स्पेशल इसलिए है कि एक बड़ी ईद पर मुझे भी बहुत बड़ी खुशी के साथ एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आ गया था और उसका सलूशन नहीं मिलता था। मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल ट्रू स्टोरी है जो मेरे साथ हो चुकी, और क्या कुछ है बहुत मज़े का है। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता एक ईद पर मेरे बेटे ने ज़िद कर दी कि मुझे बकरा यहीं लेकर आना है, इसी घर में। होता ये है कि हमारे जो कुर्बानी के जानवर हैं वो हमारे बच्चों के जो दादा हैं उनके घर पर सब के इकट्ठे आते हैं और वहीं पर कुर्बानी होती है और ईद इकट्ठे मनाई जाती है। तो उस दिन बच्चे ने कहा कि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो बकरा लेकर गलियों में घूमते हैं, मुझे भी बकरा अपना यहाँ पर पालना है। एक तो मेरे दिल में आया कि अच्छा, बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, उसकी ख्वाहिश जायज़ है। दूसरा मेरे दिल में ख़्याल आया कि बात तो यही सही है ना कि जानवर को पहले मोहब्बत से ख़रीदो, उसकी खिदमत करो, उसको पालो, उससे प्यार पड़े, तो तब जब उसकी कुर्बानी हो तो फिर वो जो दिल में गुदास पैदा होता है, असल कुर्बानी वही है। तो जनाब उस वक्त मेरा ईमान भी जाग गया। अब आप सोचें कि एक बंदी कि जिसने कभी चिड़िया तोता भी नहीं पाला, डायरेक्ट उसको बकरा पालना पड़ जाए। और 10 दिन थे अभी ईद में। बकरे को लाकर हमने इतनी खुशी का इजहार, वाह वाह हमारे घर भी बकरा आ गया। और मैंने उस बकरे को खुशी खुशी उसको गिराज में बिल्कुल शुरू में गेट्स के साथ ही अंदर की साइड पे उसको मैंने रस्सी उसकी बांध दी। पानी दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, बेटा भी मेरा बड़ा खुश। वो टाइम तो कुछ इस तरह से गुजर गया। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी तो मैंने आकर देखा तो उस गिराज में जहाँ से कि हर किसी का जाना आना है, वहाँ बकरा साहब ने अपनी फुल कार्रवाई कर दी हुई थी। और ये मुझे पहला शौक़ लगा। अब इसको कौन देखेगा? मुझे लगा ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया है, अब मैं क्या करूँगी। मैंने कहा अच्छा, अब दिन तो गुजर गया, अब मैं रात को इसको ना कुछ और सोचती हूँ। मैंने रात के लिए उसको वहाँ से खोला और मैंने अपने घर के बैकयार्ड में ना पिछले सहन में उसको मैंने बांध दिया। और मैंने कहा चलो ये अच्छा है, गन वन पड़ेगा तो पीछे रहेगा, आने जाने वाला रास्ता तो ख़राब नहीं होगा। मैंने उसको पीछे बांध दिया। अब क्योंकि तजर्बा नहीं था, जब रात हुई, लाइट्स वगैरह बंद हुई, हम भी सोने लगे, तो बकरा साहब को गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मुझे अकेला छोड़ने वाले? उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोलता जाए और चुप ही ना करे। पहले तो उसके बोलने नहीं सोने दिया, फिर हमने बाहर एक लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद हुआ ये कि वो बोलना कम हो गया, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि उसी बैकयार्ड में तो मेरे बेडरूम की खिड़की खुलती है। अब उसका हिनहिनाना भी मुझे सोने नहीं देगा। वो ज़रा सा हिलता था, सांस लेता था, ज़रा जुम्बिश करता था तो मेरी आँख खुल जाती थी। सुबह जब थोड़ी देर के लिए जब मेरी आँख लगी, कोई फजर के भी बाद का टाइम है, तो बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा। मैंने बड़ा गौर किया कि बकरे की कोई सांस, किसी चीज़ की आवाज़ है, बकरा सब साइलेंट। और साथ ही क्या वसवसाना शुरू हो गया कि बस बकरे ने गले में रस्सी लपेट ली होगी और अब मैं कैसे जाके बर्दाश्त करूँगी, मैं कैसे देखूँगी बकरे को इस हालत में। बकरा तो नहीं है, बकरा तो बोल नहीं रहा। जब मैं बड़े भारी कदमों से बाहर गई, जाकर देखा तो बकरा साहब बड़े सुकून से सो रहे थे, हमें पूरी रात जगा के। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा ये तो सोने नहीं देता है, ये कमरे के साथ तो जगह गलत है, चलो मैं आज इसको ना छत पे बांध देती हूँ। मैंने क्या किया कि बकरे को रस्सी लेके उसको बड़ी मुश्किल से छत पे चढ़ाया, छत पे जाके बांध दिया। अब बकरे को छत पे बांधा है तो मैं पुरसुकून नीचे आ गई हूँ। आधा घंटा गुजरा तो धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें और पीछे वाले घर से बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। आंटी आपके बकरे ने रस्सी तोड़वा ली है, सारी चीज़ें फेंक दी हैं। मैं भागी भागी ऊपर वापस गई। जाकर मैंने देखा तो बकरा साहब गुस्से में पूरी छत पे फलांग रहे हैं, दीवारों पर अपने पाँव रख रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा भाई गुस्सा नहीं करो, मैं तुम्हें नीचे ले जाती हूँ। नीचे ला के मैंने फिर उसको दोबारा पिछले सहन में बांध दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ तो मैं इसका करती हूँ, फुल टाइम अटेंशन। वो अभी उसका पानी, अभी उसका खाना, अभी उसने गिरा दिया, अभी उसने गंद कर दिया। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए ये कि घर के सब अफराद सुबह सुबह निकल जाते थे। बकरे ने तो मुझे ऐसा बांधा कि मुझे लगा कि वाकई मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा दे दिया गया। बकरे को चैन नहीं आता था, मुझे पता नहीं चलता था इसका मसला क्या है, ये चाहता क्या है। मुझे लगा कि मैंने इसको छत पे बांध दिया है, खुली हवा है, कोई ही विल फील बेटर, उसको खुली हवा की आदत है, अब ये खुश रहेगा। उसने छत को भी जो है वो बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, उसने इनकार कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि मुझे काम से बाहर जाना पड़ गया, घर में कोई नहीं था। मैंने उसको फिर गिराज में ही बांध दिया कि उसको बाहर से आते जाते लोगों की आवाज़ें आएंगी, कोई ट्रैफिक का शोर भी, अगर उसको पता चलेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैं वापस आई तो मैंने गेट चाबी लगाई, गेट खोला तो पाँव अंदर रखने लगी तो पता चला कि मैं अंदर पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि बकरा साहब ने वहाँ से लेकर और
एंड तक जहाँ तक मुझे चलकर जाना है इतनी कार्रवाई की हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गुस्से में इसने अपने अंदर क्या जमा किया हुआ था कि अभी निकालना था, यानी गुजर के जाने की जगह नहीं थी। जैसे तैसे करके मैं अंदर गई, बकरा वहाँ नहीं था जहाँ बांधा हुआ था, बकरा गायब। मैं बड़ी परेशान, और जब मेरी ज़रा नज़र आगे पड़ी तो वाकई मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि पूरे मेरे वो पैसेज के अंदर गमले उल्टे पड़े हैं, पौधे जड़ों से निकले हुए हैं और बकरा नहीं है। थोड़ा सा मैं आगे गई तो हंसते मुस्कुराते बकरा साहब पिछले सेन से मेरी तरफ आ रहे। फिर पिछले घर के बच्चों ने आवाज़ दी, आंटी आपके बकरे ने इतना उधम मचाया, इतना उधम मचाया। हमने इसको बहुत बहलाया लेकिन ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं आया। तब मुझे बकरे की साइकोलॉजी समझ आई कि वो बहुत सोशल था और वो अकेला रहना पसंद नहीं करता था। ठीक है, अब बकरे की साइकोलॉजी जान लेनी चाहिए बकरा लेने से पहले। एक दिन फिर मुझे कहीं जाना पड़ा, लेकिन फिर मैं टाइम सोच कर गई, मैं ये सोच कर गई कि अब जब मैं जाऊंगी ना तो मेरे जाते ही 10-15 मिनट तक बच्चे वापस आ जाएंगे। उसको बता के गई, परमिशन लेकर गई, भाई प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बच्चे आने वाले हैं, घबराना नहीं। लेकिन क्या हुआ कि मुझे कोई 15-20-25 मिनट के बाद कॉल आई और मेरी बेटी मुझे कह रही है कि अम्मा बकरे ने रस्सी तुड़वा ली है और वो काबू नहीं आ रहा, आप बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटा मैं इस वक्त क्या करूं। फिर मैंने उसको कहा अच्छा तुम साथ वाली आंटी की तरफ जाओ, उनसे पूछो कोई सोल्यूशन है। बच्ची साथ वाली आंटी के पास गई, उन्होंने कहा कि इस तरह कर रहा है बकरा तो ये रस्सी वाला काम नहीं है, आओ हम बाज़ार से जाके चेन लेके आते हैं। वो आंटी मेरी बेटी को साथ लेकर गई और वो लोहे की चेन ख़रीद कर लाई। अब चेन तो आगे, चेन बांधे कौन, वो आंटी तो नहीं बांध सकती थी। फिर सामने वाले घर से एक लड़के को बुलाया गया, उसने आके तो उसको कहा चेन डाल दो बकरे को, उसने आके बकरे को चेन डाली, बकरा साहब को बांधा गया। आपको क्या लग रहा है कि मेरी परेशानियां ख़त्म हो गई? जी नहीं, जो मेजर परेशानी थी, जो टॉपिक ऑफ द व्लॉग है वो तो भी बाकी है, सुनने वाली बात तो अब आ रही है, कहानी तो शुरू होती है। अब क्या हुआ कि बकरा ख़रीदते वक्त हमें ये यकीन था कि हम बकरे को एक लोडर में भेज देंगे, कहाँ, बच्चों के दादा के घर। और आपको बता दूं कि बच्चों के दादा का घर हमारे घर से कोई 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर दूसरे शहर में है। अब जिस वक्त हमने इस प्लान के साथ बकरा ले लिया, अब जब ईद में रह गया एक दिन, तो मैंने बच्चों के चाचू से पूछा जिसके लोडर में जाना था, उसने कहा जी मैं कोई सामान ला ही नहीं रहा, मेरा लोडर आ ही नहीं रहा, सारे रास्ते हमारे बंद हो गए बकरे को ले जाने वाले। कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये मसला हो गया, बकरे को कोई नहीं लेके जा रहा। उन्होंने कहा तुम और शौक़ पूरा कर लो। उनके आने से पहले जब मैं सोच रही थी तो वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो फ़ौरन एक आइडिया आया। मैंने अपने हस्बैंड को घर आते का मैंने कहा फ़ौरन पहले जाएँ मेडिकल स्टोर पे और एक सीनियर डायपर ख़रीद के लाएँ। मैंने कहा क्या करोगी? मैंने कहा हम उस डायपर को अपने बकरे पे लगाएंगे और उसको गाड़ी में बिठाएंगे। वो कहने लगे पागल हो गई हो तुम, डायपर बकरे को लगता है? वही सवाल जो आपके जहन में आया उन्होंने मुझसे किया, और ये बात जिसको भी बताई है सबसे पहले हर बंदे ने यही पूछा भाई डायपर बांधा किधर? उन्होंने भी मुझसे यही पूछा बांधोगी कहाँ? मैंने कहा आप सीनियर वाला डायपर लाएं ना, जो मेरे जहन में है उसको फिर देख लेते हैं। वो बेचारे आधी रात को डायपर लेकर आए और अब हम खड़े सोच रहे हैं कि इसको कैसे बांधा जाएगा। और नीचे बांधते हैं तो दूसरी तरफ की परेशानी, पीछे बांधते हैं तो अगली तरफ की परेशानी। गाड़ी में लेकर जाना है, कार में हमें फजर की नमाज़ पढ़ के निकलना होता है। अब सुबह सुबह उठे, बकरे को घर से बाहर रोड पे निकाला। पहले तो अल्लाह पाक ने हमारी मदद कर दी, वो जो बड़े वाला काम था बकरे ने बाहर रोड पे कर दिया, हम मुतमईन हो गए। लेकिन जनाब बकरे की साइकोलॉजी को मैं समझ गई थी 10 दिन में। मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब उसको गुस्सा आता था वो कुछ भी कर सकता था। मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, इसको दोनों तरफ से ही पैक करना ज़रूरी है। हमने क्या किया, डायपर उसके नीचे से लेके दुम तक पीछे लगा के उसके ऊपर बड़े वाली स्कॉच टेप राउंड में लपेट दी, फिर भी लगा के ये कहीं उतर जाएंगी। फिर एक कपड़ा लिया और उसके पूरी नीचे से पेट से लेके उसके बैक से लेके तो दोनों तरफ, दुम की तरफ भी और पेट के ऊपर भी गिरा दे दी, ताकि डायपर अगर खुले भी तो इस कपड़े के अंदर रहे। लें जी, बकरा हो गया पैक और बकरे को हमने चढ़ा लिया गाड़ी में बैक वाली सीट पे। अब बैठ गई मैं फ्रंट सीट पे, हस्बैंड मेरे गाड़ी चला रहे हैं। अब बकरे को कहें कि भाई तुम बैठ जाओ, बहुत लंबा सफ़र है। बकरा कहे मैं तो नहीं बैठूंगा। मैं सुकून से टेक लगा के बैठ गई। थोड़ी सी देर के बाद मुझे अपने कान के पास गरम गरम सांसें महसूस हुई। मैंने ज़रा सी गर्दन घुमाई तो बकरा मेरे कान में कोई सीक्रेट शेयर करने वाला था। मैं चीख मार के डैशबोर्ड के ऊपर, और फिर इतनी कोशिश की कि भैया पीछे मुंह कर लो, मुझे बैठना है। उसने कहा मैं ना मानूं, वो तो कहे कि मैं आप दोनों की सीट के दरमियान ही
गर्दन रखूँगा। आप कौन होते हैं फ्रंट पे बैठने वाले और एसी की हवा सारी आपको आए। आप यकीन करें कोई तकरीबन 1 घंटे का रास्ता मैंने डैशबोर्ड पे सर रख के और उसकी तरफ गर्दन करके तो पूरा किया। जिस वक्त फिर हम पहुंच गए और बकरे को निकाला गाड़ी में से, अब वहाँ पर माशाल्लाह इतने सारे लोग, फैमिली पूरी इकट्ठी हुई होती है। जब उन्होंने देखा कि बकरा आया है और किस तरह आया, सबका सवाल था कैसे लाए हो बकरा। जब उन्होंने देखा बकरे को कपड़ा लिपटा हुआ है तो पहले तो सब सोच में पड़ गए। हमने पहले उसका कपड़ा उतारा। अब सब परेशान है कि कपड़े के नीचे क्या है, बकरा पैक है, ये नीचे है क्या। हमने उसकी टेप खोली और डायपर पकड़ के सबको दिखाया, ये है सिक्योरिटी हमारी गाड़ी की। और इस तरह सेफली हम अपने बकरे को अपनी कार में लेकर यहाँ तक पहुँचे। कोई वहाँ पे हंसी छूटी, हंस के सब लोग वहाँ पे लोट पोट हो गए। ये तो मैं आइडिया आया कहाँ से। और सोचें तो तफक्कुर करें, गौर करें तो हल भी मिल ही जाया करते हैं। और अब भी अगर किसी को बकरा इधर से उधर शिफ्ट करना है तो आप सीनियर साइज़ का डायपर ला के अपने बकरे को इस तरह से लगा सकते हैं और सेफली उसको मूव कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी नियतों को और उन कुर्बानियों को कबूल फरमाए जो अल्लाह ताला की राह में आप लोगों ने दी हैं। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।